जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगी। मेरा नाम मिसबा परविश अवान है। मैं स्कॉलर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड हेल्प फॉर डिज़र्विंग के साथ अक्सर काम करती रहती हूँ। और माशाल्लाह से ये इन्होंने पूरे रमज़ान भी इस तरह से सिलाई मशीन्स जो हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की हैं जो डिज़र्विंग लोग हैं। और अब ये पीएचसीसी में इन्होंने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी इंतखाब साहब और सोनिया बाजवा साहिबा ने, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और मैं समझती हूँ जो बहुत सारी जगहों पे लोगों को जो कि मतलब रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो इसमें ये चीज़ें जो है ना लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। इनसे ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को आप रोज़गार फराहम करें, कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जो उनके काम आ जाए, बनिस्बत इसके कि आप उनके लिए कोई राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो लोगों को आप हैंडीकैप कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक ही पैगाम देना चाहूँगी कि रोज़गार की स्कीम्स निकालें ताकि लोग जो हैं कमाना सीखें, ना कि वो हैंडीकैप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़ीशान हाशमी है। आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी और आज हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी पिछले 32 सालों से कराची में और कराची से बाहर मुस्लिम के अंदर काम कर रही है। हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, यूथ एम्पावरमेंट सर्विसेज, वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे ये हेल्थ कॉन्शियस और दूसरे काम कर रही है, फ्लाई काम कर रही है। आज का जो मकसद है उसके अंदर कम अज़ कम जो ऐसे लोग जो डिसेबल हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने ये किया कि कम अज़ कम 70+ व्हील चेयर्स यहाँ पर जो है उनको डोनेट कर रहे हैं ताकि वो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो। साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हमने विमेन इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर हम कम अज़ कम 50 के करीब सेविंग मशीन उन विमेन को दे रहे हैं जो विमेन खुद कुछ अर्निंग करना चाहती हैं। उसमें विडो है, उसके अंदर ऐसी विमेन हैं जो कि अपने पाँव पे स्टार्टअप्स हैं। तो ये इस तरह के काम हम कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी अंडर सुपरविजन ऑफ मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब पिछले 32 साल से वो काम कर रही है, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने के अंदर रमज़ान में भी कम अज़ कम इन्होंने 70+ हैंड पम्प, समर पम्प और वेल्स इन्होंने लगाए। और ये एक रिकॉर्ड है कि 2 महीने के अंदर कम अज़ कम 70 पम्प डिफरेंट एरियाज़ के अंदर लगाना। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इनका साथ भी देना चाहिए और साथ खड़े होना चाहिए। और आज का जो इवेंट है ये डिसेबल्स के लिए है, विमेन के लिए है और इस तरह के इवेंट्स कंटिन्यू मुनक़िद होते रहने चाहिए। जी, आज के प्रोग्राम के हवाले से तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त इवेंट है और इसमें शुरुआत अभी हुई है। इसमें इंतखाब आलम और उसकी टीम ने, अदिला अंसारी साहिबा ने, जो इसमें उनकी काविशें हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें सब दोस्तों को हम यही एडवाइस करेंगे कि इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए कि जैसे लेडी पर्सनस के लिए ये जो थोड़ा बहुत हम कर सक रहे हैं वो आगे बढ़ के ये और मज़ीद बड़े काम हों, हर इलाके में हों, हर जगह पे हों और ये होने चाहिए। हम इसको इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, राशन तो वक्ती तौर पे होता है और आमतौर पे लोग रमज़ानों में राशन देते हैं, लेकिन हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में 40 के करीब जनाब सेविंग मशीन दी और सेविंग मशीन उन लोगों को दी जो बेवा ख़वातीन थी ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और एम्पावर करना था ख़वातीन को। अच्छा, इसके अलावा जनाब हमने जो है ना जो सिलसिला शुरू किया, अभी माज़ूर अफ़राद बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया था। हमने कहा था चलें एक गैदरिंग कर लेंगे और ये समझ लें कोई अपना कोई ज़कात या कोई भीख नहीं है, बल्कि ये उनका हक़ है कि हम उनका ख़्याल करें। जो माज़ूर अफ़राद हैं, हाँ, वो माशरे के एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है, हम सबको उनका ख़्याल करना चाहिए। दूसरी ये कि जो पानी का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सबसे ज़्यादा कामयाब इसलिए कि लोगों को बड़ा रिलीफ मिल रहा है, फौरी तौर पर रिलीफ मिल रहा है। हमने जनाब 10 महीने के अंदर 82, कल मैंने 2 हैंड पम्प का इफ्तिताह किया, 81 और 82, और इन इलाकों में जहाँ सरजानी टाउन, तेसर टाउन, न्यू लियारी, मलिर, अपना औरंगी, कोरंगी, पुराना गोलीमार, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हैंड पम्प लगा दिए हैं और समर पम्प लगा दिए और बगैर किसी तफरीक के, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, चर्च हो, सब जगह हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगा। हाईवे और नेशनल हाईवे पे इतना तवील वो हाईवे है कि अगर हम लगा भी देंगे तो 40-30 फैमिलीज ही उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ना हम आबादियों के बीच में लगाना चाहते हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इकरामुल्लाह है। मैं एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल हूँ रिलीजन्स फॉर पीस एशिया की और सेक्रेटरी जनरल हूँ रिलीजन्स फॉर पीस पाकिस्तान की। और इस इवेंट के बारे में ये कहना चाहूँगी कि पेशेंट एड सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सारा काम कर रही है। आज का इवेंट तो उनका एक इवेंट है जिसको आप देख रही हैं, उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे हैंड पम्प्स लगाए हैं, सोलो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं, रमज़ान के अंदर राशन बांटा है लोगों को। उसके अलावा जो है ये डिसेबल्ड बच्चों के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। डिसेबल्ड नहीं मुझे कहना चाहिए, स्पेशली एबल्ड हैं, उनके साथ मिलके बहुत कर रहे हैं। और इसके अंदर इंतखाब आलम जो इनके हेड है और जो निशान है वो हमारे साथ ही मिलके रिलीजन्स फॉर पीस में काम करते हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि सारे मजहब जो हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर काम करते हैं, वो है इंसानियत। इंसानियत सबसे मेन चीज़ है और इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो हमें हर एक को एक साथ लेके चलना है और जब हम एक साथ चलेंगे, जिसको एक साथ इक्वालिटी की तरह, लीविंग नो वन बिहाइंड,
तब हम कामयाब होंगे और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरीके से सही कह रहे हैं आप, लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ राशन नहीं दिया जाए, उनको जरिया मुआश दिया जाए, उनको लाइवलीहुड दी जाए, उनको इस काबिल किया जाए कि वो खुद अपनी अर्निंग कर सके। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो इस लेवल तक पहुँचे तब तक तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए ये दोनों चीज़ें करते हैं, ये उनको ज़रिया मुआश के लिए जैसे सोइंग मशीन्स हैं या कारोबार है या कोई अपनी जैसे किसी ने ठेला लगा लिया, किसी ने उनको एम्पावर कर दिया, इस तरह के काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक उस स्टेज तक एक दिन में तो नहीं पहुंच जाएंगे, मैं आपको सोइंग मशीन दूंगी और आप जो है कहेंगे कि मैं अपना घर चला लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक के लिए भी इंसान को सपोर्ट करनी चाहिए। जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हो, उसकी जब तक सपोर्ट की जाए, मगर उसको अपने पैरों पे खड़ा आज का प्रोग्राम जो हुआ है बड़े तारीखी और अजीम प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्राम फैशन वेलफेयर आपने प्रोटेक्शन सोसाइटी ने जो किया है, इसमें जो है डिसेबल और बच्चों को जो है वो व्हील चेयर्स दी गई हैं, और इसके अलावा जो गरीब मुस्तहिक लोगों को जो है मशीनें दी गई हैं, सेविंग मशीनें, ताकि वो अपना रोज़गार जो है आसानी से कमा सकें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध बॉय स्काउट की जानिब से हमारी सिंध रेस्क्यू टीम है, और जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड में स्काउटिंग में जो है, ये हमें खुशकिस्मती हमारी, हमें फ़ख्र है कि सिंध बॉय स्काउट ने एज ए शेख रेस्क्यू कमीशन ने जो है ये इसको इंक्लूड किया है रेस्क्यू को, क्योंकि स्काउटिंग रेस्क्यू की खुद में दखल काम थे, लेकिन जहाँ इमरजेंसी रेस्क्यू और लोगों की जान बचाने का मसला होता था तो वहाँ ईडी वगैरह बिल्कुल। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 2005 में जो ज़िला आया था, उसके बाद से हमने सिंध बॉय रेस्क्यू टीम को मुनज़्ज़म किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ कहीं भी बम ब्लास्ट होता है, ट्रेन का हादसा होता है, या तैयारे का हादसा होता है, या फ्लड आता है, या बिल्डिंग जाती है, तो सबसे पहले सिंध बॉयज़ की टीम माशाल्लाह ईडी और इनसे पहले भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच के वहाँ पर ज़ख्मियों को अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख्मियों को रिकवर करते हैं, कवर करते हैं, इसके बाद उनको रेस्क्यू करके उनको अस्पताल पहुँचाते हैं। अभी जो वाक़या हुआ अर्शी और आजी माल में, उसमें हमारे स्काउट ने फ़ौरन पहुँच के वहाँ पर जो है डेड बॉडी को मतलब वहाँ पर, और इसके अलावा जो ज़ख्मी हो गए थे 5 मंजिला इमारत से जाकर उनको निकाला, और कई लोगों को जो है जिंदा मतलब वहाँ पर निकाला, और ये बड़ा अच्छा मतलब हमारे और इसके अलावा तुर्की टीम ने हमें इसमें बड़ा अप्रिशिएट किया है। जमाल लागो साहब जो कि हुई हमें, उन्होंने हमारे 50 बच्चों को जो है ये काम देखते हुए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तुर्की टीम जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग दे रही है, हमारे यहाँ अभी 4 दफ़ा आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तुर्की का प्रोग्राम है। अभी पाकिस्तान में ट्रेनिंग, अब जाके तुर्की में ट्रेनिंग। मैं आज के इस प्रोग्राम हवाले से जो मौजू पेशेंट हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको व्हील चेयर और सिलाई की मशीन दी गई है। मैं पेशेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को अप्रिशिएट करता हूँ। तो उन्होंने आज यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम मुंतक़द किया, उसमें एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैं समझता हूँ इस तरह की जो सेहतमंद जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारे माशरे के लिए बहुत नहायत ही अहम है। एंड जो लोग इसमें काम करते हैं, जो इसको सपोर्टिंग करते हैं फाइनेंशियल माशी तौर पे, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ ये इंसानत की खिदमत, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखती है, क्योंकि आज के दौर में इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। मैं इस मौके पे ये भी कहूँगा, जो आज यहाँ पे बच्चों ने जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के हवाले से उनके हक़ में एक टेबल पेश किया था, तो उसके साथ मोहब्बत का इज़हार किया था, तो ये एक इंसान के नाते से इन मासूम बच्चों की एक बड़ा खराज अक़ीदत था हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के हवाले से। और मैं मज़ीद ये कहूँ तो ये जो प्रोग्राम है, ये हर तबके में होने चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। समाजी खिदमत हमेशा सियासत से बालातर होके होती है। तो इसमें हमें पाकिस्तान के नाते, सिंध वैसे सूफियों की धरती है, यहाँ हमारे जो सूफी बुज़ुर्ग हैं उनका यही पैगाम है, इंसानियत से मोहब्बत करो। और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये विजन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये विजन है, सियासत के साथ साथ समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर मिसालें और लोगों के साथ हमदर्दी रखें।
मैं समझता हूँ सियासत और जो ये वेलफेयर है ये एक साथ चलें तो एक न्याय समाज में पॉजिटिव मैसेज जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए नहायत मुफीद है। देखें ये वाकई में जो आप बात बोल रहे हैं हकीकत है और अफसोसनाक भी है। अच्छा, हर प्रोग्राम में आप देखिए गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई नुमाइंदा होता है। मैं भी लाजमी एमपी हूँ, ऐसा नहीं है, मगर अपोजिशन है, गवर्नमेंट नहीं है। सरकार जिसकी थी वो भी यहाँ मौजूद थे जो पिछले 17 साल से, तो होना चाहिए बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से। कल भी एक प्रोग्राम में मैंने यही बात बोली थी कि अगर इस दिन से एनजीओज़ को हटा दी जाए, इंतखाब आलम जैसे लोगों को एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, हटा दिया जाए, तो ये सिंध के हेल्थ के हर चीज़ का जो है ना ऐसा कोलैप्स होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चल रहा है, कराची सिंध चल रहा है, जिना चल रहा है, सब चल रहा है, सबको पता है। देखें वो मालूम वो चीज़ें हम भी असेंबली में अक्सर औकात मैंने बहुत सी एनजीओ के लिए आवाज़ उठाई है और अपने तौर पे जहाँ तक जा सकता हूँ मिनिस्टर को मैंने लेटर पहुँचाया मुख्तलिफ एनजीओ के कि भाई इनके लिए कुछ करें। आप उनके मखसूस एक एनजीओ बांध ली हैं जो उनको भी शादी करना है, आप दूसरों को भी तो चांस दें ना। अच्छा ये मैं हर चीज़ पे कहता हूँ, सियासत में भी पुराना माल हो जाता है तो बदबू मारने लगता है। मतलब आप कोई भी खाने की चीज़ रखे रहें बदबू मारने लगती है, तो मैं कहता हूँ चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो नौजवानों को चांस दें, नई एनजीओ को लेकर आए, उनको उनको सपोर्ट करें जो अच्छा काम करे। जहाँ देखें वो बदबू मारने लगे तो उसको फिर डस्टबिन करें।